हेलो एवरीवन, ऑन पे से नमस्कार दोस्तों। ओ कनेक्ट को परचेस करने के लिए वीजा, मास्टर कार्ड और क्रिप्टो के ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत सी बैंक इंटरनेशनल पेमेंट को सपोर्ट करती हैं। कुछ यूजर्स के अकाउंट में इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिव है, तो उनके पेमेंट आसानी से हो रहे थे। लेकिन जिनके कार्ड पर इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिव नहीं है, उन्हें अपने कार्ड पर इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिव करना जरूरी है। और जिनके पास वीजा या मास्टर कार्ड नहीं है, उन्हें अपने बैंक जाकर वीजा या मास्टर कार्ड के लिए अप्लाई करना। इसके बावजूद भी कई सारे पेमेंट फेल हो रहे थे। इसके चलते ओईएस में नई अपडेट पोस्ट हुई है, जिसमें कहा गया है कि हमें पेमेंट प्रोसेस में अर्जेंट और क्रिटिकल अपडेट करने की जरूरत है। और इस प्रोसेस के दौरान कार्ड पेमेंट ऑप्शन मौजूद नहीं रहेंगे। इसके अलावा क्रिप्टो के ऑप्शन मौजूद हैं, जिससे आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा यानी वर्चुअल करेंसी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। आप में से कई लोगों को क्रिप्टो और क्रिप्टो पेमेंट की जानकारी नहीं होगी, और कई लोगों को क्रिप्टो की पूरी तरह से जानकारी है। आज की वीडियो में हम क्रिप्टो से किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, कौन से एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है और कौन सी मेथड क्रिप्टो पेमेंट की सिक्योर है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आज का वीडियो मैं सिर्फ आपको नॉलेज देने के पर्पज से बना रहा हूं। आज की वीडियो में जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल सजेशन नहीं है। आप इन सारी चीजों को देखिए। अगर आप क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हैं, आप टेक्निकली इन सारी चीजों को कर सकते हैं, तो आप क्रिप्टो से पेमेंट करिए। अगर आप क्रिप्टो से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो जब तक कार्ड ऑप्शन वापस से शुरू नहीं होते हैं, तब तक आप वेट करिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो एक्सचेंज पर सिक्योर पेमेंट की। जैसे कि आप देखते हैं कि ओएस में ओ कनेक्ट परचेस करने के लिए सिर्फ क्रिप्टो का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब क्रिप्टो पेमेंट करने के लिए आपके पास क्रिप्टो एक्सचेंज पर क्रिप्टो अकाउंट या वॉलेट होना जरूरी है, जिसके लिए कई सारे इंडियन एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट और ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं। इनमें से कहां पर क्रिप्टो अकाउंट बनाना सिक्योर होगा, इसे हम अभी देखते हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सचेंजेस की अगर बात करें तो इस लिस्ट में कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, ज़िप्पे जैसे सभी लीडिंग इंडियन एक्सचेंजेस हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल एक्सचेंजेस की लिस्ट में बाइनांस, कूकॉइन और बाइबिट जैसे एक्सचेंजेस हैं। अब सवाल यहां पर यह आता है कि इनमें से कौन से एक्सचेंज पर हम अकाउंट बना सकते हैं जो हमारे लिए सेफ और सिक्योर हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एक्सचेंजेस की। इंडियन एक्सचेंजेस पर कई सारे यूजर सफर कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के थ्रू इंडियन एक्सचेंजेस को इंडियन बैंक पेमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इस वजह से अगर आप चाह रहे हैं कि इंडियन एक्सचेंज पे आप अपना अकाउंट बनाएं, तो यहां पर आपके पेमेंट स्टक हो सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। लेकिन डिसेंट्रलाइज वॉलेट में मेटामास्क पर बहुत से क्रिप्टो से रिलेटेड स्कैम हो चुके हैं, तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर भी अकाउंट बनाना सिक्योर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ग्लोबल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, जिसमें बाइनांस और कूकॉइन जैसे एक्सचेंजेस सेफ्टी के मामले में बहुत ज्यादा अलर्ट है, सिक्योर है, और यहां पर बहुत सिक्योरली पेमेंट हो जाते हैं। तो बाइनांस पर आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, जिसके लिए आपको बाइनांस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा। बाइनांस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो प्ले स्टोर ओपन करिए। अगर आप आईफोन यूजर है तो ऐप स्टोर ओपन करिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर बाइनांस सर्च करिए और यहाँ पर बाइनांस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही आपका बाइनांस एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका होगा। बाइनांस को ओपन करिए। ओपन करने के बाद इस तरह से पेज आपको शो होगा, जहाँ पे सबसे नीचे साइन अप लिखा है। हम नए यूजर हैं तो हमें यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप पर क्लिक करिए। साइन अप पर क्लिक करने के बाद एक नया और पेज ओपन होगा, जहां पर लिखा है साइन अप फॉर अ पर्सनल अकाउंट। साइन अप फॉर अ पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करिए और यहां पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करिए। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद नेक्स्ट करिए। ईमेल एड्रेस एंटर करते ही आपको आपके जीमेल पर एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा बाइनेंस की ओर से। उस ओटीपी को कॉपी करिए और यह इस विंडो में पेस्ट करके सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करते हैं, आपका ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है अपने बाइनेंस अकाउंट के लिए। पासवर्ड जनरेट करने के बाद उसे आपके डायरी पे नोट कर लीजिए।
और यहाँ पर नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दीजिए। आपका यहाँ पर बाइनेंस अकाउंट सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुल हो जाता है तो सबसे पहला ही वेरिफिकेशन का वहां पर पेज आ जाएगा, जहां पर आपको आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडिया लिखा होगा और इस पेज को अभी यहाँ से कंटिन्यू आपको प्रेस करना है। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, जहां पर आपको आपका पूरा नाम एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करिए। उसके बाद आपको आपकी नेशनैलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। नेशनैलिटी के लिए सबसे ऊपर इंडिया ही आपको दिखाई देगा, इंडिया को क्लिक करिए और यहाँ से कंटिन्यू करिए। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। उसके बाद कंटिन्यू को प्रेस करिए। नेक्स्ट पेज पर आपको आपका पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट पेज पर आपको आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है उसे एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहां पर आपको आपके सिटी का पिन कोड नंबर एंटर करना है। आपकी सिटी सिलेक्ट करिए और इसे कंटिन्यू करिए। उसके बाद आपको केवाईसी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर है आधार, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। तो सबसे ऊपर जो आधार विथ ओटीपी है उसे क्लिक करिए। यहाँ पे सिर्फ आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे और यूआईडीएआई की तरफ से आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरीफाई आधार विथ ओटीपी को क्लिक करके कंटिन्यू करिए और यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करिए। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, उस बॉक्स पर चेक इन करिए और कंटिन्यू को प्रेस करिए। नेक्स्ट पेज पर आपको ओटीपी एंटर करना है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो नंबर आपने आधार कार्ड बनवाते वक्त यूआईडीएआई में रजिस्टर्ड किया था, उस नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करिए और कंटिन्यू प्रेस करिए। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा समय लगेगा और आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर अंडर रिव्यू है। हम यहाँ पर होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पर चल रहा है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। हम ये प्रोसेस देख सकते हैं। आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर रिव्यू हो रहा है। थोड़ी देर के बाद आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। यहाँ पर जो मिनिमम समय है 1 दिन का लग सकता है वेरिफिकेशन में, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये कुछ ही समय में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है बाइनेंस पर। थोड़ी देर में आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा और वेरिफिकेशन डन होने के बाद आप यहाँ पर आपकी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं।